अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 5वां। ठीक, कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, कटोरा आप लोग समझ रहे हैं कैसे होता है, तो उसका जो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर है। 16 रुपया प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने में व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मान लीजिए कलई का ऐसा समझिए कि उस पर पालिश मरवाना है। ठीक है ना, बर्तन पर पेंट तो मारा नहीं जाएगा, पालिश से मारा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि उस कटोरे पर क्या किया जाता है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जब एरिया में जब पालिश लगाया जाता है तो उसका 16 रुपया खर्चा आता है। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि उस कटोरे में टोटल कितना एरिया है और उस एरिया में अगर आपको जब पालिश मारना होगा तो कितना रुपए आपको व्यय करना पड़ेगा या फिर खर्च करना पड़ेगा, ये बात इसमें साफ साफ कह रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले उस अर्धगोलाकार कटोरे का हम क्या निकालते हैं, एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो सिंपल लिखना है हल। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, आंतरिक व्यास मतलब कि d बराबर कितना दिया है, 10.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तब r बराबर कितना हो जाएगा, इसका आधा, तो 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक, ये r का मान निकल गया। अब इसमें क्या करना है, तो कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, तो कटोरा कितना हो जाएगा, अर्धगोलाकार, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर होता है। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका यूज कर लेंगे। तो लिखेंगे कि गोलाकार कटोरे का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला अर्धगोला। ठीक है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला यही वाला हो जाएगा। लिख देते हैं इसको, 2 पाई r स्क्वायर। r का मान तो 2 तो पहले ऐसे ही हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा। r का मान यहाँ से 5.25 गुणे 5.25। ठीक, अब यहाँ पर 2 गुणे 22/7 गुणे, अब यहाँ से ये हटा देंगे दशमलव, तो 1 लग जाएगा, उसके बाद 2 अंक, तो 1 2 0 हो जाएगा। नीचे ऊपर ये 525 गुणे में 5.25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम इसको काटें तो कितना हो जाएगा, 7 से अगर इसको काटें तो 7 7 49 हो जाएगा, 7 5 35 हो जाएगा। फिर अगर इससे अगर इसको काटें तो 50 आ जाएगा। ठीक, और फिर काट सकता है, बट इसको लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि ज़्यादा इसमें काट पीट ना मचे। तो 22 गुणे में ये ऊपर आपका ये 75 बटे में हो जाएगा ये आपका 50 और गुणे में 5.25। ठीक, तो 25 3 75 और 25 दूना 50। ठीक है, 2 से इसको काटेंगे तो 11 दूना 22। ठीक, अब क्या बचा, 11 बचा, फिर ये वाला 3 बचा, फिर इधर आपका 5.25 बचा, तो 11 3 33 हो जाएगा। ये हो जाएगा 33 गुणे में 5.25, इन दोनों का गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतना इसका एरिया निकल गया। ठीक है ना, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका कटोरे का पूरा एरिया निकल गया। ठीक है ना, अब बात आती है कि इतना एरिया का कलई करवाने में कितना व्यय आएगा, तो यहीं पर बताते हैं। ठीक है ना, यहीं पर स्पेस, तो ये हमारा निकल गया एरिया। ठीक है ना, एरिया निकल गया। अब बात आती है, इसमें क्या कर रहा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 16 रुपये का खर्चा आता है। ठीक, तब हम कैसे जानेंगे कि 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में टोटल कितने बार 100 आएगा। ठीक है, तभी ना इसमें 100 सेंटीमीटर स्क्वायर में 16 रुपये खर्चा हो रहा है, तो 173.25 में कितने बार 100 आएगा, इस हिसाब से आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें व्यय ज्ञात करना पड़ेगा। तो इसके लिए देखिए एक तरीका है, लिखेंगे कि कुल व्यय, तो एरिया हमारा कितना है, 173.25, ये इतना एरिया है। ठीक है, इसमें कितना 100 आएगा, तो 100 से ऐसे भाग कर दीजिए। ठीक है, अब गुणे में एक 100 में 16 रुपये खर्चा होता है, गुणे में यहाँ पर 16 कर दीजिए बस।
इतना तो कर सकते हैं ना। अब बात आती है कि 100 इसमें क्या कर रहा है, इसमें भाग कर रहा है, ठीक है। तो एक बात हमेशा याद रखना है, अभी हमने एक जो पीछे हमने क्वेश्चन बताया उसमें हमने बताया था कि अगर 100 से इसमें भाग करेंगे तो ये जो दशमलव है आगे की तरफ भागेगा, और ये यही 100 से जब हम गुणा करेंगे तो ये दशमलव पीछे की तरफ भागेगा, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए भाग हो रहा है ना, तो ये दशमलव आगे की तरफ आ जाएगा। तो कितना आगे है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.73। पहले से पीछे इसके 2 5 है ये है, ठीक है, और गुणे में ये वाला आपका 16। अब यहाँ से 100 खत्म, ये आपका हो गया, ठीक है। तो कितना है, ये 7.325 है। तो इसमें क्या करिए, सिंपल इसको इतना बड़ा ना करके इसको आप ऐसे छोटा कर दीजिए। 1.73 है ना, तो यहाँ पर 4 कर दीजिए, गुणे में आपका ये 16 कर दीजिए, बाकी सब खत्म करिए, ठीक है। दशमलव के बाद से ये बहुत बड़ा अगर नंबर हो तो इस तरीके से इसमें 1 बढ़ा करके और बाकी सबको खत्म कर दिया जाता है, यही इसका तरीका होता है, ठीक है। तो 16 से अब इसमें गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 16 चौको 64 का 4 हो जाएगा, ठीक है। 16 से तो 112, ठीक, तो 12 और 6 18 हो जाएगा, 18 के 8, ठीक है। अब देखिए 118 हुआ है, हाँ 118 हुआ है, तो इस 118 का ये वाला 8 हमने यहाँ पे लिख दिया, तो बचा 11। तो 16 एकम 16 और 10 26 और 1 27, 16 11 आपका 27 हो ही जाएगा, तो ये हो जाएगा 27, ठीक। कितने अंक के बाद से दशमलव है, 2 अंक के बाद है, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हम दशमलव लगा देंगे, और यही आपका इतना ही रुपए आपका व्यय होगा, केवल 27 रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि 16 एकम 16 और इसमें से बचा था 11, तो ये 27, तो एक हमने ये गलती से यहाँ पे लिख दिया था, ठीक। तो ये इतना रुपए आपका व्यय होगा।